हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज मैं आपको संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 6 देहि लक्ष्यम ततो मे। क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 6 देहि लक्ष्यम ततो मे चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। अपनी संस्कृत की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पर सबसे पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग आपको बताना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। वर्ड मीनिंग में स्व काव्य, स्व मीन्स अपना, काव्य मीन्स कविता, अपनी कविता। भुवने पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति है, इसका चिन्ह में ऊपर होता है, तो पृथ्वी पर। नव नवति, नव नवति यानी 99। नव नवति का अर्थ है 99, 99। स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पढ़ने को या पढ़ने के लिए। युवान, युवक को। स्वस्ति, कल्याण को, स्वस्ति कल्याण को। अखिल, संपूर्ण। कोट्य, करोड़। बुद्ध जनै, विद्वान लोगों के द्वारा। बुद्ध जनै, बुद्ध मीन्स विद्वान, जनै लोगों के द्वारा। चैप्टर नंबर 6 देहि लक्ष्यम ततो मे के वर्ड मीनिंग कराने के बाद मैं इसकी व्याख्या आपको कराने जा रही हूँ। तो पहला पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए। एकदा भोज राजा अघोषयत्। एक बार राजा भोज ने घोषणा की। एक बार राजा भोज ने यानी भोज राजा ने घोषणा की। यत् की, यत् मीन्स होता है कि। यदि कोऽपि कवि तस्य राजसभायां नवीन श्लोकं पठिष्यति तर्हि सः तस्मै लक्ष स्वर्णमुद्रा दास्यति। यत् मीन्स कि, कोऽपि मीन्स कोई, कवि, तस्य उसकी, राजसभायाम राजसभा में, नवीन नया, श्लोक पठिष्यति पढ़ेगा। यदि कोई कवि उसकी राजसभा में नया श्लोक पढ़ेगा तहे तो सह तस्मै, वह उसे लक्ष स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दास्यति देगा। यानी एक बार भोज राजा ने घोषणा की कि यदि कोई कवि उनकी राजसभा में नई कविता, नया श्लोक पढ़ेगा तहे तो वह उसे 1,00,000 सोने की मुद्राएं देंगे। एतत् श्रुत्वा बहवः कवयः राजसभायां स्वकाव्य पठनार्थं समागतः। एतत् श्रुत्वा, इसको सुनकर, यह सुनकर, बहवः कवि, बहुत से कवि, अनेक कवि, राजसभायाम राजसभा में,
स्वकाव्य पाठनार्थ अपनी कविता को पढ़ने के लिए समागत इकट्ठे हुए। यह सुनकर अनेक कवि, बहुत से कवि राजसभा में अपनी कविता का पाठ करने के लिए समागतः इकट्ठे हुए। परंतु राजसभायाम एकश्रुत, द्विश्रुत, त्रिश्रुत नामक त्रय विशेष विद्वांस आसन। परंतु राजसभा में एक श्रुत का मतलब एक बार सुनने वाला, द्विश्रुत 2 बार सुनने वाला, त्रिश्रुत 3 बार सुनने वाला, ये नाम दिए हैं। एक श्रुत, द्विश्रुत और त्रिश्रुत नामक 3 विशेष विद्वान थे। परंतु राजसभा में एक श्रुत, द्विश्रुत और त्रिश्रुत नामक 3 विशेष विद्वान थे। एक श्रुतः 1 बारं श्रुत्वा, द्विश्रुतः 2 बारं श्रुत्वा, त्रिश्रुतं च 3 बारं श्रुत्वा किंचिदपि पुनर्वक्तुं समर्था आसन। एक श्रुत 1 बार सुनकर, द्विश्रुत 2 बार सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, और त्रिश्रुत 3 बारं श्रुत्वा 3 बार सुन के। एक श्रुत 1 बार सुन के, द्विश्रुत 2 बार सुन के, त्रिश्रुतम 3 बार सुन के किंचित अपि कुछ भी पुनः दोबारा वक्तुम समर्थावन, दोबारा बोलने में समर्थ होते थे। यानी एक श्रुत 1 बार सुन के, द्विश्रुत 2 बार सुन के और त्रिश्रुत 3 बार सुनकर किसी भी चीज को दोबारा बोलने में समर्थ होते थे, बोलने के योग्य थे। अनेन कारणेन यदा कोऽपि कवि श्लोकम् अपठत् तदा ते अकथयन् यत् अयं श्लोक तु नानूतनं तेभि तु अयं श्लोक पूर्वमेव श्रुतः। अनेन कारण, इस कारण से, यदा जब कोई भी कवि श्लोकम अपठत्, श्लोक को पढ़ता था, यानी इस कारण से जब भी कोई कवि श्लोक पढ़ता था, कोई कवि श्लोक का पाठ करता था, तदा तब ते कथयन, वे कहा करते थे, यत् अयम श्लोक तो नानूतनम, कि यह श्लोक तो नया नहीं है। तो वे कहा करते थे यह श्लोक तो नया नहीं है। ते भी तो अयम श्लोक पूर्वेव श्रुतः, उन्होंने तो यह श्लोक पहले ही सुना है। तो जब भी कोई कवि उनकी राजसभा में नई कविता पाठ करता था, श्लोक पढ़ता था, तो वे कहते थे कि यह श्लोक नया नहीं है, यह तो उन्होंने पूर्व में ही सुना है, पहले ही सुन चुके हैं। क्योंकि वो एक बार सुनकर ही उस चीज को याद कर लेते थे और पुनः बोल सकने का उनमें गुण था। एवं कथित्वा ते क्रमशः तदेव श्लोकम सभायां पुनः प्रस्तुतम अकुर्वन्। यह कहकर वे क्रमशः उन्हीं श्लोकों को सभा में पुनः प्रस्तुत किया करते थे। जो श्लोक वो सुनते थे, उन्हीं श्लोकों को वे दोबारा प्रस्तुत कर देते थे। यानी यह कहकर वे क्रमशः जो श्लोक पढ़े गए थे उन्हीं को दोबारा प्रस्तुत कर देते थे, पुनः प्रस्तुत कर देते थे। अतः कोऽपि कवि पुरस्कारं लब्धुं समर्था नाभवत्। इसलिए कोई भी कवि, कोऽपि मीन्स कोई भी कवि, पुरस्कारम लब्धुम मीन्स प्राप्त करने के, समर्था योग्य, ना अनवत नहीं हुआ। इसलिए कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ ना हुआ, यानी इस कारण से कोई भी कवि पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सका। सेकंड पैराग्राफ बोल रही हूँ। इदं छलं कालिदासाय
नोच्यत। यह छल कालिदास को अच्छा नहीं लगा। यह छल धोखा कालिदास को पसंद नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। स एकम युवान कविम आहुवि तम एकम श्लोक श्रोतुम अयच्छत् अभ्यत् यत् सः श्लोका अयम राजसभायां पठेत्। सः एकम युवान कवि आयु, उन्होंने एक युवा कवि को आहुति बुलाकर, उन्होंने एक युवा कवि को बुलाकर उसे एकम श्लोकम श्रुतुम अयच्छत्, एक श्लोक याद करने के लिए दिया। यानी कालिदास ने एक युवा कवि को बुलाकर उसे एक श्लोक याद करने के लिए दिया, स्मरण करने के लिए दिया। और अकथ्यच्च, और कहा यत् सः श्लोको अयम राजसभायां पठेत्, कि उसे यह श्लोक राजसभा में पढ़ना चाहिए, उसे यह श्लोक राजसभा में बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अद्य च योजना अनुसारम सः युवान कवि राजसभायाम् आगत्य अधोलिखितम श्लोकम अपठत्। इस प्रकार से योजना के अनुसार उस युवा कवि ने राजसभायाम आगत्य, राजसभा में आकर अधोलिखित, नीचे लिखा गया श्लोकम, श्लोक को अपठत्, पढ़ा। इस प्रकार से योजना के अनुसार उस कवि ने राजसभा में आकर उस श्लोक को, यानी नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ा। श्लोक दिया गया है, स्वस्ति श्री भोजराजन त्वम अखिल भुवने धार्मिक सत्यवक्ता पित्रा ते संग्रहीता नवनवति इता रत्नकोटियो मदीया तांस्त्वं देहि राजन सकल बुद्ध जनै ज्ञायते सत्यमेतत् नो वा जानन्ति यत्तन् प्रकृतिम अपि नो देहिं लक्ष्यं ततो वे। यानी स्वस्थ श्री भोजराजन, उस कवि ने सबसे पहले आकर ये श्लोक पढ़ा, जिसमें सबसे पहले कहा गया था कि श्री भोजराज आपका कल्याण हो, उन्हें ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया कि श्री भोजराज, हे भोजराज, राजन भोजराज, आपका कल्याण हो। तुम अखिल भुवने धार्मिक सत्यवक्ता, तुम मीन्स तुम या आप, अखिल मीन्स संपूर्ण, पूरे, और भुवने मीन्स विश्व में, धार्मिक और सत्यवक्ता, यानी आप संपूर्ण विश्व में धार्मिक और सत्य बोलने वाले हैं, सत्यवादी हैं। पित्रा ते संग्रहीता नवनवतिमिता रत्नकोटियो मदीया, आपके पिता ने, पित्रा पिता ने, आपके पिता ने संग्रहीता इकट्ठी की गई, आपके पिता के द्वारा संग्रहित इकट्ठी की गई नवनवतिमिता रत्नकोटियो मदी, 99 करोड़ रत्न मुझे दिए गए। तो उसने कहा कि आपके पिता ने इकट्ठे किए गए, संग्रह किए गए, आपके पिता के द्वारा संग्रह किए गए 99 करोड़ रत्न उन्होंने मुझे दिए। तास्त्वं देहित राजन सकल बुद्ध जनै ज्ञायते सत्यमेतत्, आप वैसे ही देने वाले हैं, अपने पिता के समान ही देने वाले हैं, दानी हैं। इस सत्य को संपूर्ण यानी सभी बुद्धिमान लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं। नो वा जानन्ति, जो नहीं जानते हैं, यत् मम कृतिमपि, कि यह मेरी रचना है,
यदि आप नहीं जानते हैं कि ये मेरी रचना है, पहली बार पढ़ी गई है, तो नो देहि लक्षम तत्व में तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो उसने कहा, श्री भोजराज आपका कल्याण हो, आप संपूर्ण विश्व में धार्मिक और सत्यवादी हैं। हे पिता, आपके पिता के द्वारा संग्रहित इकट्ठी की गई 99 करोड़ रत्न मुझे दिए गए। आपके पिता ने मुझे इकट्ठे किए गए 99 करोड़ रत्न मुझे प्रदान किए, मुझे दिए। उसी प्रकार अपने पिता के समान आप भी देने वाले हैं। यह हे राजन, ये संपूर्ण विद्वान लोग जानते हैं इस सत्य को। यदि आप समझते हैं, नहीं जानते हैं इस कविता को कि ये मेरी कृति है, मेरी रचना है, तो मुझे भी 1 लाख मुद्राएं दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ बताने जा रही हूँ, पेज नंबर 47 पर। इदम श्लोकम श्रुत्वा त्रय विद्वांसा अचिंत्यत। इदम मीन्स यह श्लोकम, श्लोक को श्रुत्वा सुनकर, त्रय 3 विद्वांसा विद्वानों ने विचार किया। यह श्लोक सुनकर तीनों विद्वानों ने विचार किया। यदि ते एतम श्लोकम पुरुषोत्तम कथयन्ति, कि यदि वे इस श्लोक को पहले सुना हुआ कहते हैं, तहेर तो संपूर्ण राजकोष रिक्त भवति, तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। कि आप पिता के समान दानी है, देने वाले हैं, तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। अतः ते श्लोकम नूतन अमन्यत, इसलिए उन्होंने उस श्लोक को नया मान लिया। यानी उन्होंने श्लोक सुनकर तीनों विद्वानों ने विचार किया कि यदि वे इस श्लोक को पहले सुना हुआ कहते हैं, तो संपूर्ण राजकोष खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अतः उन्होंने उस श्लोक को नया माना, नया बताया। अनेन प्रकारेण युवान कवि पुरस्कार रूपेण लक्ष स्वर्ण मुद्रा अविंदत। इस प्रकार से युवान कवि, युवा कवि को पुरस्कार रूपेण, पुरस्कार के रूप में लक्ष स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख सोने की मुद्राएं अविंदत प्राप्त हुई। इस प्रकार से युवा कवि को पुरस्कार के रूप में 1 लाख सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई। अहो अद्भुत चातुर्य कालिदास। ओ अहो अद्भुत चातुर्य है कालिदास का, कालिदास की चतुरता अद्भुत है। तो इस चैप्टर में कालिदास की चतुरता के विषय में बताया गया है कि उन्होंने किस चतुरता से उन विद्वानों को छल न करने पर मजबूर कर दिया। छल करके वे लोगों का हक मार रहे थे, उनको देने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए मजबूर कर दिया। इसी चैप्टर में कुछ धातुएं दी गई हैं, जो धातुएं इस प्रकार हैं। कथ, कथ मीन्स कहना। रुच, रुच मीन्स पसंद करना, रुचिकर लगना। स्मृति, याद करना या स्मरण करना। बिंद, प्राप्त करना। लव, प्राप्त करना। और दा मीन्स देना। ये कुछ धातुएं इस चैप्टर में दी गई हैं। संधि युक्त और संयोग युक्त शब्द भी दिए गए हैं, जिनमें से कुछ शब्द में बता रही हूँ।
संधि युक्त शब्द में दो तीन शब्द मैं बता रही हूं। संधि युक्त शब्द में पठन प्लस अर्थम, पठन प्लस अर्थम, आ के बाद आ समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, तो हो जाएगा पठनार्थम। पठनार्थम दीर्घ संधि के अनुसार समान स्वर के आने पर दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है, तो पठनार्थम। देहि प्लस इति, देहि प्लस इति, देहि प्लस इति, छोटी ई के बाद छोटी ई के बाद ई, यानी समान स्वर के आने पर स्वर को दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बन गया देहि, देहि ति। जननी प्लस गायत्री, विसर्ग के बाद आ यह व्यंजन आने पर विसर्ग को रा हो जाता है, तो जनई थे। इस प्रकार से कुछ संधि युक्त शब्द इसमें दिए गए हैं। संयोग युक्त शब्द वे होते हैं जिनमें अपूर्ण वर्ण पहले में रहता है, अपूर्ण व्यंजन रहता है और उसमें कोई ना कोई स्वर आगे जोड़ दिया जाता है, तो वो संयोग युक्त शब्द कहलाते हैं। संयोग युक्त शब्द एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो संधि युक्त शब्द में आधे शब्द नहीं होते हैं, जबकि संयोग युक्त शब्द में आधे शब्द होते हैं।
सहयोग युक्त शब्द में पहला वाला वर्ण आधा है, हलंत लगा हुआ है, पूर्ण नहीं है, इसमें ये ए जुड़ जाता है तो ये बन जाता है पूर्व में पूर्व में माँ में एक ही मात्रा जुड़ गई। इसी तरह से त्वम में माँ आधा है, अपूर्ण है, हलंत लगा हुआ है, इसमें ये आ जुड़ जाएगा यानी पूर्ण माँ बन जाएगा, पूरा माँ बन जाएगा। तो त्व म पूरा बन गया। फिर माँ अपूर्ण है, आधा है, हलंत लगा हुआ है, इसमें ये ए जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सत्य माने ये एक ही मात्रा जोड़े तत् पूर्ण हो गया। इनको कहते हैं संयोग युक्त शब्द। आज का चैप्टर समाप्त हो चुका है। थैंक यू।